आदाब नाजरीन, आपको बताता चले कि पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने के अंदर है। इसी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से पिछले दिनों से अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिए हैं, ये काबिल तारीफ और तहसीन है। आज दारुस्सलाम हैदराबाद में बंगाल की टीम, पूरी टीम पहुंच गई, जिसमें इमरान सोलंकी भी थे और जो प्रभारी बनाए गए हैं बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सैयद असीम वक़ार साहब, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, उनकी उपस्थिति में पूरी बंगाल की टीम के साथ चुनाव पर चर्चा की है बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब। आपको बता दें, निर्णय हो चुका है कि बंगाल के अंदर मजलिस पूरी दम और खम के साथ चुनाव लड़ेगी। मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया गया है कि जो टाइम और जो समय हमें मिला है, इस समय का सही से हम उपयोग करें, लोगों को यह समझाने में हम कामयाब हो चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है जो आपकी हक गोई और हक की आवाज़ बन सकती है और आवाज़ उठा सकती है। ऐसे में क्या बंगाल के मुसलमान जो लगातार टीएमसी के पाले में जाते रहे हैं, क्या मजलिस की इस स्ट्रेटजी, मजलिस की इन तैयारियों से या मजलिस की ये जो नीति से क्या प्रभावित होकर के वो मजलिस की तरफ आना पसंद करेंगे, आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि सियासी गलियारों में कुछ और ही चेमी गोइयाँ चल रही है। ये चेमी गोइयाँ काफ़ी तेज़ जोर और शोर से भी उठने की आशंकाएं और कोशिशें जताई जा रही है। आपको बताता चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया एआईएमआईएम का, वो काबिल तहसीन और तारीफ है। लेकिन वही महागठबंधन को जितना बड़ा झटका लगा, अपनी सत्ता की कुर्सी से कुछ ही दूर रह गए महागठबंधन, जिसका उसे आज तक पछताना हो रहा है। ऐसे समय में क्या टीएमसी एमआईएम को गठबंधन में लेकर के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है? अगर ऐसा होता है, गठबंधन के साथ टीएमसी चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टीएमसी के साथ सत्ता में आना स्वाभाविक है और यकीनी मानी जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल वो राज्य है जहां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की आबादी 30% है, जो सत्ता बनाने में हमेशा काम और भूमिका निभाती है। जो लगातार पहले कांग्रेस के पाले में ये मुस्लिम वोट जाते रहे हैं, लेकिन जब से ममता आई है, ये वोट लगातार ममता के खाते में जाते रहे। और ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर गठबंधन नहीं होती है, तो लगातार जो नुकसानात होंगे वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी को होगा। तो ऐसे में सोचना ये होगा टीएमसी को, क्या एमआईएम को अपने साथ में गठबंधन में ले लेगी या फिर वो भी वो दिन देखने के इंतज़ार में है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में काफ़ी घमासान मचने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल की राजनीति को बदलने के लिए। आपको बता दें, अगर बंगाल में टीएमसी हारती है, इसमें कोई जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पहले 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पकड़ बना लिया है इस 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन बंगाल की सियासत कहना मुश्किल है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहाँ चुनाव लड़ना एकदम तय है। अगर आप नए दोस्त हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो बंगाल के हर अपडेट और खबर और चुनाव पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को पार्क थे, खिलवत पार्क था, चौमल्ला पैलेस है, तमाम यहाँ पर है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मर के 8 दिन घर में पड़े रहते, तुमको पूछने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर अगर छींका भी मारूंगा तो बोलेंगे क्या बात है भाई, तुम्हारी तबीयत खराब होगी क्या है, बोलेते क्या है। इससे बड़ी खूबी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपको, मेरे को मुसलमान वोट नहीं डालते इख्तिलाफ में रहकर, नहीं भाई हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान, ऐसे हिंदू का वोट न को, ऐसे मुसलमान का वोट न को। इससे अच्छा घर में बैठने अच्छी बात। हम पैगाम लेके आए हैं, हम एक उम्मत से हैं, हमारे तालीमात, हमारे तमाम चीज इंसानी के लिए है। कुरान में हजारों बात ऐ लोगों का खिताब आया है, ऐ ईमान वालों का खिताब नहीं आया, ऐ मुसलमानों का खिताब नहीं आया। हमारा काम है कि आप अपने हुस्न सलूक को बताएं। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है। आप 1 तारीख के दिन फैसला करेंगे तो एक बार सोचेंगे कि हम क्यों मोहम्मद गौस को वोट दें, क्यों ना हम बीजेपी को वोट दें। तो दोनों के काम करने की बात जो है, आप उसको जस्टिस करना पड़ेगा। मैंने 15 साल पहले कारपोरेटर काम करके आया हूं। मैं आप जब मेरे पास चार मीनार का जो एरिया था, मेरे पास 7 स्लम एरिया थे, 7। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं यहां ठहर कर, मेरे पास 7 ऐसे नोटिफाइड स्लम थे चार मीनार के अंदर। मेरे को एक मिशन के तरह भेजा गया चार मीनार के। पहली बार इलेक्शन लड़ा, पहली बार जैसे इलेक्शन लड़ा तो मेरे को 18,500 वोटों से लोगों ने जिताया। क्यों जिताया?
कि नहीं भाई ये लड़का काम कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। जब पहली बार मुझको उस हल्के में दिया गया, 5 साल ही रहे चार मीनार, बोले कि यहाँ का पूरा काम बेहतरीन तरीके से सेट होगा। जाइए आप शालीबंडा, शालीबंडे के अंदर 7 नोटिफाइड स्थलम, 5 साल मैंने शालीबंडे के अंदर काम किया, बेहतरीन काम, बेहतरीन फर्स्ट क्लास काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह शालीगंडे के अंदर आज भी वहां के कारपोरेटर साहब एक जलसे में बोले थे, मैं खामोश आंखा बन के सुन रहा था। मैं जब आंखा बंद करता हूं तो सब जने बोले स्टेज पे सो रहे। नहीं बाबा, मैं सोता नहीं हूं, मैं अपनी तैयारी करता हूं। मतलब है ना, बात जरा गौर से सुनना। तो उन्होंने क्या बोले कि मैं जहां पर भी जाता हूं, मिलने जाता हूं, तो बोलते कि ये गौस भाई है क्या, बोल के पूछते दूसरे लोग। बोले नहीं यार, वो गौस भाई बड़ा अच्छा काम करता था। तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए मुझे फिर इधर भेजा गया है। बहुत गंदगी हो गई है यहां पर, बहुत गंदगी है। बेचारे मासूम बंगालियों को सताते हैं, मासूम व्यापारियों को सताते हैं, मासूम लोग सब सताते। वो खाकी वाले भी सताते और हमारे लोग भी सताते, बहुत सता रहे, इतना सता रहे कुछ बोल ना सकते। मगर 1 तारीख के बाद नहीं चलेगी बाबा ये सब। मेरा कायद मेरे को एक खिताब से नवाजा, मेरे सदर मोहतरम एक खिताब से नवाज दिए, मैं जिद्दी हूं। सब होशियार हो जाना, खाकी वाले भी और यहां जितने भी है बीजेपी के बांगड़े बिल्ले हैं पूरे, सब 1 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह भगवान ने अगर चाहा 1 तारीख के दिन 5 बजे, 4 तारीख के दिन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। 1 तारीख से देख लीजिए, दूसरी तारीख से काम के अंदर हर एरिया के अंदर, और ये जितने पैकेट प्लेयर, जितने ये फिर खुले सान, सब खबरदार। और खास तौर पे और एक बात कह रहा हूं, मेरी बहनों को मैंने आज चेलापुरे के अंदर कल मेरी बहनों से मिलने के लिए गया था। मेरी बहनों ने कहा कि भाई हम बीजेपी को देख लिए, सबको देख लिए, तमाम को देख लिए। हमारे भाइयों ने कहा कि नहीं, अब जो आदमी आया है वो बहनें इस पे भरोसा कर सकती हैं। तो मेरी बहनें, भाई 1 मिनट भाई चल जाओ, मेरी बहनों ने क्या कहा, मेरे भाई